यूरोपियन कमीशन की चीफ उर्सुला फोन डे लॉयन ने अपने भारत दौरे के दौरान मोदी सरकार को रूस की तरफ उसके रुख को लेकर वार्न किया है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन की दोस्ती की कोई लिमिटेशन नहीं है जिसका नुकसान भारत को हो सकता है। उर्सुला फोन डे लॉयन भारत के 2 दिन के दौरे पर हैं और पहले दिन भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रायसीना डायलॉग में बोल रही थीं और इसी दौरान मोदी सरकार को इशारों में समझाते हुए उन्होंने वार्न किया है कि रूस को सपोर्ट देने से भारत को चीन के साथ अपने खराब रिश्तों को संभालने में दिक्कत हो सकती है। उन्होंने बताया कि रूस और चीन ने इसी साल फरवरी में ऐलान किया था कि उनकी दोस्ती की कोई सरहद नहीं है और किसी भी सेक्टर में कोऑपरेशन कोलैबोरेशन यानी सहयोग फॉरबिडन यानी वर्जित नहीं है। दरअसल दोस्तों, भारत एक बड़ा बाजार है और इंडियन ओशन रीजन यानी हिंद महासागर रीजन का अहम खिलाड़ी भी है और इसी दौरान भारत हथियारों के मामले में रूस पर अपनी डिपेंडेंसी यानी निर्भरता लगातार कम करने की कोशिश कर रहा है। 20 साल पहले तक भारत रूस से अपनी ज़रूरत के 90% से ज़्यादा हथियार खरीदता था, लेकिन आज ये हिस्सेदारी 50 से 60% के बीच ही रह गई है। इकोनॉमिस्ट के अंदाजे के मुताबिक 2030 तक यानी 2030 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अमेरिका दूसरे नंबर पर लुढ़क जाएगा और भारत छलांग मारकर तीसरे नंबर पर होगा अगर मौजूदा मोदी सरकार कोई गलत कदम नहीं उठाती है घरेलू सियासत या फॉरेन पॉलिसी को लेकर। वहीं इकोनॉमिस्ट का यह भी मानना है कि इस दौरान यूरोपियन यूनियन के देशों की इकोनॉमी या तो सिकुड़ेगी या फिर बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। ऐसे में भारत के साथ कारोबार यूरोपियन यूनियन के लिए इनकम का अहम जरिया बन सकता है और 24 फरवरी को शुरू हुए यूक्रेन जंग के बाद से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन के बड़े नेता और ऑफिसर्स अब तक भारत आ चुके हैं। वेस्टर्न कंट्रीज रूस को अलग थलग करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें भारत की मदद की जरूरत है। वहीं रूस भारत को सस्ता फ्यूल और नए किस्म के उन्नत हथियार देने का वादा कर रहा है। मार्च में दिल्ली आए रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने यह दावा किया था कि भारत जो चाहे रूस उसे वो देगा, पर दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन जानते हैं कि भारत हथियारों के मामले में रूस पर किस हद तक डिपेंडेंट है। भारत अपनी जरूरत का 50 से 60% हथियार रूस से खरीदता है। अमेरिका इस डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है और इसीलिए पिछले हफ्ते भारत पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को लड़ाकू विमान बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी देने तक का भरोसा दिया है। जॉनसन के दौरे के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच बायलैटरल डिफेंस और कारोबार सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। वहीं दूसरी तरफ अब यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला फोन डे लॉयन 2 दिनों के भारत के दौरे पर हैं। उनके दौरे के पहले दिन ही यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच कारोबार और टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाने पर सहमति बनी है। इसका मकसद इन सेक्टर्स में दोनों के बीच सहयोग को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही अमेरिका के बाद भारत ऐसा दूसरा मुल्क बन गया है जिसका यूरोपियन यूनियन के साथ ये टेक्नोलॉजी का समझौता हुआ है। खैर, अब अहम बात यह है दोस्तों कि जिस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के ऑफिशियल दौरे पर थे, उसी वक्त द हिंदू अखबार में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का एक आर्टिकल छपा था। हालांकि इस आर्टिकल और बोरिस जॉनसन के दौरे का आपस में कोई सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री के उस दौरे और अब यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला फोन डे लॉयन 2 दिनों के भारत के दौरे को किसी भी सरकारी प्रेस रिलीज या बयान के मुकाबले इस आर्टिकल के जरिए ज्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इस आर्टिकल में मनमोहन सिंह ने कहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग से जो नया वर्ल्ड ऑर्डर यानी जो नया विश्व व्यवस्था उभर रही है वो भारत के फायदे में जा सकती है। भारत चाहे तो जंग से उभरे हालात का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। आपको बता दूं कि बोरिस जॉनसन के दौरे के ठीक पहले ब्रिटिश अखबारों ने भी तकरीबन यही बात कही थी।
ब्रिटेन के ज्यादातर जानकारों ने कहा था कि यह दौरा ब्रेग्जिट के बाद के ब्रिटेन के लिए जरूरी है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा भारत को ही मिलेगा। मतलब भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे खुल रहे हैं। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि बोरिस जॉनसन का दौरा अभी खत्म ही हुआ था कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला लिन भारत में मौजूद हैं और उनका मकसद भी भारत से इकोनॉमिकल रिश्तों को मजबूत करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की मोदी सरकार इन मौकों का पूरा फायदा उठाने में कामयाब रहेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैसे तो उनके मीडिया और इवेंट मैनेजमेंट के लिए ही जाना जाता है, लेकिन इस बार इस मोर्चे पर भी सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्यों और कैसे सब बताऊंगी आगे वीडियो में, लेकिन इससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर जब किसी मुल्क के दो बड़े नेता मिलते हैं और दोनों मुल्कों के बीच किसी भी तरह के समझौते या बातचीत होती है तो बाद में उनकी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के दौरे के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ और बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अकेले बोरिस जॉनसन ही मौजूद थे। ब्रिटेन के मशहूर ऑनलाइन अखबार द इंडिपेंडेंट ने इस पर लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंचे क्योंकि वो मीडिया का सामना तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार ना हो। भारतीय प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं थे, इसीलिए बोरिस जॉनसन से तकरीबन सभी सवाल उनकी घरेलू मुसीबतों को लेकर ही पूछे गए। इसके बाद दुनिया भर में जो खबरें पहुंची उनसे भारत के फायदे या भारत ब्रिटेन रिश्तों की बात पूरी तरह से गायब थी। भारत ने अपनी नई इमेज बनाने या अपनी अहमियत दुनिया को बताने का ये मौका पूरी तरह से गंवा दिया नरेंद्र मोदी के चलते। और यही बात अब यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला लिन को लेकर भी कही जा रही है। तो आपको बता दूं कि मंडे को फोन डे लॉयन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आज ये रिश्ते पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अहम हो गए हैं। यूक्रेन जंग के चलते बदले सियासी हालात पर यूरोपियन कमीशन की चीफ ने कहा कि हमारे बीच कई सिमिलरिटीज यानी कई समानताएं हैं, लेकिन हम एक चैलेंज भरे सियासी लैंडस्केप का भी सामना कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की अगुवाई वाली वेस्टर्न कंट्रीज को लगता है कि भारत और चीन की मदद से रूस फाइनेंशियल सैंक्शंस को आसानी से झेल सकता है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि वो भारत के साथ डिफेंस, कारोबार और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहता है। मंडे को नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक साझा बयान जारी करके कहा था कि दोनों साइड इस बात पर सहमत हैं कि तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल में साझा गहरी रणनीतिक कमिटमेंट की जरूरत है। तो दोस्तों, तकरीबन यही तमाम बातें या बयान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के भारत दौरे के दौरान भी कही गई थी। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में मोदी सरकार की क्या इमेज गई है, जरा उस पर भी गौर करें। बोरिस जॉनसन के भारत दौरे को लेकर ब्रिटिश अखबारों में जो खबरें छपी हैं उनमें उन पर्दों का जिक्र भी था जो गुजरात मॉडल के डेवलपमेंट को छुपाने के लिए लगाए गए थे और उनकी तस्वीरें भी लगी हुई थीं जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रास्ते में सड़क के दोनों तरफ दिख रहा था। वहीं कुछ जगह वो तस्वीरें भी छापी गईं जो पर्दे हटने के बाद सड़क के दोनों तरफ का हाल बयान करती थीं। यानी जिस सच को मोदी सरकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नजर से छुपाना चाहते थे उसका दीदार पूरे ब्रिटेन के साथ साथ पूरी दुनिया ने कर लिया। इस दौरे की एक और खबर वो तस्वीर बनी जिसमें बोरिस जॉनसन एक जेसीबी पर लटके हुए हैं।
इसके साथ ही इंटरनेशनल मीडिया में सिर्फ ये तस्वीर ही नहीं पहुंची, बल्कि भारत में चल रहा पूरा जेसीबी या बुलडोजर डिस्कशन भी पूरी दुनिया में पहुंच गया है। ये तो शायद मोदी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती होगी। खैर, अब वापस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के आर्टिकल पर लौटते हैं। तो दोस्तों, मनमोहन सिंह ने अपने आर्टिकल का एंड इस बात के साथ किया है कि यूक्रेन जंग के चलते पैदा हुई नई अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए भारत को सबसे पहले उस लगातार बढ़ रहे हिंदू मुसलमान बंटवारे को खत्म करना होगा जो मुल्क के अंदर सर उठा रहा है। आखिरी सेंटेंस में इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं कि मुझे उम्मीद है कि इस नई दुनिया में भारत अमन, एकता और प्रॉस्पेरिटी का पायनियर बनकर उभरेगा। लेकिन बदकिस्मती से तमाम कोशिश इसके उल्टे डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।